तो जितने भी टीजीटी या फिर पीआरटी के कैंडिडेट्स हैं या फिर पंचायत सचिव कैंडिडेट्स हैं, उन सभी अभ्यर्थी से एक छोटी सी आग्रह है फ्रेंड्स, और हालांकि ये विशेष आग्रह है क्योंकि जो विधायक हैं विनोद सिंह जी, तो विनोद सिंह जी के द्वारा यहाँ पर कोशिश किया जा रहा है कि जितनी भी पेंडिंग वैकेंसी हैं जल्द से जल्द पूरी कर ली जाए, और इसके रिगार्डिंग एक लेटर लिखा है और इस लेटर को आज ही मुख्यमंत्री साहब यानी कि हेमंत सोरेन जी को इन्होंने यहाँ पर ज्ञापन सौंपा है। तो इस लेटर में क्या है आइए जान लेते हैं। तो यहाँ पर देख सकते हैं काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण है फ्रेंड्स, देख सकते हैं कि ये जो है 246/22 और ये 9 सितंबर 2022 यानी कि आज की है। तो माननीय मुख्यमंत्री झारखंड सरकार रांची, तो झारखंड सरकार के नाम पर है, माननीय मुख्यमंत्री के नाम पर। तो यहाँ पर देख सकते हैं कि पंचायत सचिव एवं निम्न वर्गीय लिपिक के अभ्यर्थी जो हैं नियुक्ति का इंतजार कर रहे हैं, और पूर्व में भी उच्च न्यायालय ने स्पष्ट कहा था कि इनकी नियुक्ति पर रोक नहीं है और राज्य स्तरीय मेरिट लिस्ट बनाकर नियुक्ति की जा सकती है। तो उक्त आदेश के आलोक में झारखंड कर्मचारी चयन आयोग ने एक प्रस्ताव कार्मिक विभाग को भेजा था। तो विधानसभा में हमारे प्रश्न पर भी माननीय मंत्री पंचायती राज विभाग ने इनकी नियुक्ति पर विचार करने का आश्वासन दिया था, लेकिन फिर सरकार ने माननीय उच्चतम न्यायालय में नियुक्ति संबंधी चल रही सुनवाई का संदर्भ देकर प्रक्रिया रोक दी थी। आपको बता दूं फ्रेंड्स कि ये एकमात्र ऐसे विधायक हैं कि जो पंचायत सचिव के रिगार्डिंग कई बार यहाँ पर विधानसभा में प्रश्न उठाए हैं। हालांकि पहले तो यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट का सुनवाई देकर यहाँ पर हवाला देकर उस प्रक्रिया को रोक दिया जा रहा था, लेकिन अब यहाँ पर कोई भी ब्रेकर नहीं है और यहाँ पर जो प्रोसेस है स्टार्ट किया जा सकता है। तो इसी के रिगार्डिंग इनका प्रयास है। तो लेकिन अब चूँकि नियुक्ति के संदर्भ में माननीय उच्चतम न्यायालय का निर्देश आ चुका है, तो जिसमें शिक्षक समेत, ध्यान दीजिएगा, जितने भी टीजीटी कैंडिडेट्स हैं या फिर पीआरटी कैंडिडेट्स हैं उन सभी के लिए हैं, जिसमें शिक्षक समेत सभी लंबित नियुक्ति पर कॉमन मेरिट लिस्ट बनाने का सुझाव है, जिसके आधार पर आपने, ध्यान दीजिएगा, जिसके आधार पर आपने हाई स्कूल शिक्षकों की नियुक्ति प्रक्रिया बढ़ाने का निर्देश भी दे दिया है। तो उन सभी को निर्देश दे दिया गया है, जैसा कि समाचार पत्रों से ज्ञात हुआ है। तो ये इनका स्टेटमेंट है और इसका क्या मतलब निकलता है, तो इसका तो कुल मतलब यही है कि उनका प्रोसेस स्टार्ट कर दिया गया है। यहाँ तक लाइन तो सही है, लेकिन दूसरा लाइन थोड़ा सा गड़बड़ है कि समाचार पत्रों से ज्ञात हुआ है। तो ये इंटरनल खबर नहीं है, समाचार पत्र के आधार पर इनका कहना है कि इनका जो प्रोसेस है बढ़ा दिया गया है। तो अतः अनुरोध होगा कि उपरोक्त आधार पर पंचायत सचिव एवं निम्न वर्गीय लिपिक का भी कॉमन मेरिट लिस्ट तैयार कर नियुक्ति का निर्देश जो है झारखंड कर्मचारी चयन आयोग को दिया जाए और नियुक्ति पर लगी रोक हटाई जाए। झारखंड के उत्तीर्ण अभ्यर्थी हताश और तनाव में हैं, इनके चेहरे पर मुस्कान लौटाई जाए। सादर यहाँ पर विनोद सिंह जी का हस्ताक्षर है। तो आप सभी से यही रिक्वेस्ट है फ्रेंड्स कि इनके जो फेसबुक अकाउंट है या फिर जो ट्विटर अकाउंट है या फिर जो मुख्यमंत्री का ट्विटर अकाउंट है, उन सभी के जगह पर वायरल करें, और उसका जो लिंक है मैं कमेंट बॉक्स में पिन कर दूंगा या फिर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दे दूंगा। तो वहाँ से आप ज़रूर लाइक एंड कमेंट ज़रूर करें, एक कमेंट ज़रूर करें प्रति कैंडिडेट, जितने भी कैंडिडेट्स हैं। तो ट्विटर पर भी करें और टैग करें ज़रूर यहाँ पर मुख्यमंत्री को, यहाँ पर हेमंत सोरेन जी को। काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी है और काफ़ी ज़्यादा अभी तो यही ज़रूरी है। कुल मिलाकर कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट तो बात की बात है, यहाँ पर कुल मिलाकर प्रेशर बनाना ही सही है झारखंड सरकार पर, ताकि यहाँ पर जल्द से जल्द अप्रूवल मिल सके और जल्द से जल्द प्रोसेस बढ़ाया जा सके। टीजीटी हो या फिर पीआरटी हो या फिर पंचायत सचिव हो, टीजीटी और पीआरटी कैंडिडेट्स के लिए यहाँ पर बिल्कुल भी कंफ्यूज नहीं होना है, और ऐसा ना सोचें कि यहाँ पर हमें क्यों ट्वीट करना है या फिर कमेंट या फिर लाइक क्यों करना है या फिर आप वायरल क्यों करना है। आप सभी को बता दूं कि जो सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट आया है सभी के समकक्ष है, यानी कि टीजीटी, पीआरटी और पंचायत सचिव। अगर एक का काम बढ़ेगा तो निश्चित तौर पर प्रोपोर्शनली दूसरे का काम बढ़ेगा ही बढ़ेगा। और आपसे ये भी रिक्वेस्ट है कि आप भी जल्द से जल्द जितने भी नेता मंत्रीगण हैं उन सभी से मिलने का कोशिश करें, एक समूह में मिलने का कोशिश करें, और निश्चित तौर पर अपना जो है आंदोलन या फिर अपना जो मांग है उसे हाईलाइट करने की लगातार कोशिश करें। जजमेंट आने के बाद अगर आपकी समस्या का केंद्र बिंदु की बात करें फ्रेंड्स, तो समस्या का जो केंद्र बिंदु है मुख्यमंत्री साहब ही हैं। तो मुख्यमंत्री चाहें तो कल भी आपकी नियुक्ति हो सकती है। तो कुल मिलाकर आप सभी को मुख्यमंत्री पर प्रेशर बनाने हैं, जैसा कि यहाँ पर कार्मिक विभाग या फिर जेएसएससी के द्वारा आउटपुट आया है। तो कुल मिलाकर यही है कि मुख्यमंत्री पर यहाँ पर प्रेशर बनाया जाए। हालांकि टीजीटी के रिगार्डिंग 12 सितंबर को जेएसएससी ग्राउंड में आंदोलन भी होने वाले हैं, तो उसमें भी आप सभी ज़रूर शामिल हों, जितने भी टीजीटी के कैंडिडेट्स हैं या फिर पीआरटी के कैंडिडेट्स हैं,
और इस बीच यानी कि 9 से 12 के बीच में निश्चित तौर पर यहाँ पर जितने भी नेता मंत्रीगण हैं उनसे मिलने का कोशिश करते रहें और विधायक से हैं उनसे रिकमेंडेशन दिलाते रहें। यही सबके लिए एक अच्छा स्टेप होगा फिलहाल। पंचायत सचिव के अभ्यर्थियों से विशेष आग्रह है फ्रेंड्स कि जो विधायक विनोद सिंह हैं इन्हें बहुत बहुत धन्यवाद देने चाहिए, और इसलिए क्योंकि इनके द्वारा बोला गया है मुख्यमंत्री साहब को कि 1 महीने के अंदर यानी कि सितंबर महीने में ही रिजल्ट जारी होने चाहिए, और अगर जारी नहीं होता है तो इसी क्रम में जो विधायक विनोद सिंह जी हैं ये जेएसएससी ऑफिस में भी मिलने वाले हैं, जेएसएससी के चेयरमैन और सचिव वगैरह से। तो निश्चित तौर पर इनका जो मोटिवेशन लेवल है बढ़ाने का काम प्रत्येक पंचायत सचिव अभ्यर्थी को ज़रूर करना चाहिए, क्योंकि ये ज़मीनी स्तर पर कार्य कर रहे हैं। और ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि ये आश्वासन देने का काम या फिर जो नेता लोग लगातार जो हमेशा चिपका देते हैं कि ये जो संज्ञान में है या फिर काम हो रहा है या फिर कुछ ऐसे ही वर्ड जो चिपकाते हैं, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। ये ज़मीनी तौर पर काम कर रहे हैं और ये कर रहे हैं, एक्चुअली बोल नहीं रहे हैं, कर रहे हैं। और कर इसलिए रहे हैं, यहाँ पर देख सकते हैं कि इन्होंने लेटर भी दिया है और कई बार यहाँ पर विधानसभा में लोगों के लिए यानी कि पंचायत सचिव लोगों के लिए अपनी आवाज़ उठाई है, और यहाँ तक कि जेएसएससी चेयरमैन और सचिव से भी मिलने की बात